दोस्तों बात करेंगे आज हम ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे फास्ट बॉलर की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि एक बहुत ही बढ़िया ग्रेट फास्ट बॉलिंग टैलेंट थे और एक काफ़ी घातक तेज़ गेंदबाज है, लेकिन इनकी भी कहानी वैसी है कि इन्हें कम लोग जानते हैं। आज हम इन्हें भुला चुके हैं। 1977 से लेकर 1982 के बीच में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेला था। इनका नाम है लेन पॉस्को, ये लेनी पॉस्को भी उन्हें कहते हैं। वो एक ऐसा दौर था जब डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन के बीच में जगह बनाना ऑस्ट्रेलिया की टीम में एज अ फास्ट बॉलर ये एक सपना देखने जैसे था। लेकिन फिर भी लेन पॉस्को ने अपनी एक छाप छोड़ी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के ऊपर। 1977 में ये ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली बार टेस्ट मैच खेलने आए और आज हम बात करेंगे लेन पॉस्को के क्रिकेट करियर से जुड़ी हुई कुछ रोचक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में और थोड़े से इनके हम परफॉर्मेंस पे भी नज़र डालेंगे। लेन पॉस्को, इन्होंने, अगर हम इनके नंबर्स की बात करें तो इन्होंने 14 टेस्ट मैच खेले हैं और 14 टेस्ट मैच में 64 विकेट लिए हैं। ऑलमोस्ट 4.5 विकेट पर टेस्ट मैच। 4 विकेट पर टेस्ट मैच का एवरेज भी कम ही बॉलर्स का आता है पूरे करियर के एंड में। हालांकि इन्होंने मैचेस कम खेले, मात्र 14 मैच 5 साल की अवधि में। और अगर इनके वनडे की बात करें तो वनडे में इन्होंने 29 वनडे मैचेस में 53 विकेट्स लिए हैं। और जो वनडे में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका स्ट्राइक रेट जो कि 29 बॉल्स का है, यानी कि हर 29 बॉल पे 1 विकेट। ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मानी जाइए, क्योंकि जो स्ट्राइक रेट है वो अगर 50 से नीचे, 45 से नीचे हो तो काफ़ी अच्छा घातक तेज़ गेंदबाज माना जाता है। वकार यूनुस और इन जैसे फास्ट बॉलर्स का, या जो बुमराह वगैरह हैं, इनका 40-41 के आसपास आता है। वनडे में कुछ बॉलर्स का 38 है, लेकिन 30 से भी नीचे, 30 से नीचे का स्ट्राइक रेट 29 बॉल्स पे 1 विकेट वनडे में, ये तो शायद मेरे नज़र में पहली बार ही देख रहा हूँ किसी गेंदबाज का। हालांकि इन्होंने मात्र 14 टेस्ट मैच और 29 वनडे ही खेले हैं। मैचेस कम है मे बी, इसीलिए इनका उतना नाम नहीं आता। क्या पता ये भी 100-150 वनडे खेलते तो ये स्ट्राइक रेट थोड़ा मतलब और बढ़ जाता है, 35-40 बॉल पे 1 विकेट। लेकिन बहरहाल जो भी है, जो नंबर्स हैं वो हमारे सामने हैं। लेन पॉस्को दरअसल जेफ थॉम्सन के क्लासमेट थे। जेफ थॉम्सन और लेन पॉस्को दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल क्रिकेट इन्होंने एक साथ खेली। जेफ थॉम्सन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा पहले आ गए थे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में। लेकिन उसके 3-4 साल बाद 1977 में लेन पॉस्को भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में आए। इन्होंने मात्र एक बार जो है एक इनिंग में 5 विकेट या उससे अधिक लिया है। इनके साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये मैसिडोनियन एक्सेंट के थे, यानी कि इनके जो पिता थे वो मैसिडोनिया से ऑस्ट्रेलिया जाके बस गए थे। इसलिए इनका जो शक्ल सूरत इनकी जो थी वो थोड़ी मैसिडोनियन जैसी लगती थी। जैसे लंबी नाक और हाइट वैसी नहीं जैसे ऑस्ट्रेलियन की होती थी। गठीला शरीर, मध्यम लेवल की एक हाइट होती थी इनकी। काफ़ी मजबूत शरीर था, कंधे बहुत ज़्यादा मजबूत, जिस कारण जो है इनके ये लास्ट मोमेंट में स्पीड बहुत ज़्यादा जनरेट कर लेते थे। ये चीज़ इनके वनडे इंटरनेशनल के विकेट्स में या विकेट के स्ट्राइक रेट में दिखती है, कितनी जल्दी ये बैट्समैन को आउट कर पाते थे। और फिर कहते हैं कि इन मैसेडोनिया से होने के कारण इनका मजाक उड़ाते थे चैपल्स, इयान चैपल, ग्रेग चैपल, इयान चैपल की कहानी हम सुन चुके हैं। इंडिया में भी काफ़ी किस्से मशहूर रहे। खैर वो हम किसी और वीडियो में कभी बात करेंगे। तो इनके रेस के ऊपर, इनकी जाति के ऊपर टिप्पणी करते थे। इस बारे में किसी ने केस भी किया था ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट में, लेकिन फिर लेन पॉस्को ने वहाँ पे अपना स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे कभी भी इयान चैपल या ग्रेग चैपल ने ऐसी बात मेरे से नहीं की, मेरी जाति या मेरी मैसिडोनियन डिसेंट को लेके। फिर उसके बाद एक और किस्सा इनके साथ जुड़ा हुआ है। जब इंग्लैंड में 1981-82 में ये खेलने गए थे और वहाँ पे जेफ थॉम्सन के ऊपर इन्हें सेलेक्ट किया गया, यानी एक जो सेंटेनरी टेस्ट मैच था लॉर्ड्स में, वहाँ जेफ थॉम्सन को हटा के उस टेस्ट मैच में इन्हें लिया गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उस समय कैसा इनका फास्ट बॉलिंग का फॉर्म रहा होगा। कहते हैं कि जब मैं लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों से चढ़ रहा था तो जेफ थॉम्सन नीचे उतर रहा था, ये इन्होंने अपने बुक में लिखा है। तो मैंने जेफ थॉम्सन से पूछा कि तुमने ये बात सुनी है कि तुम्हारी जगह मुझे सेलेक्ट किया गया है? तो जेफ थॉम्सन ने कहा हाँ मुझे पता है। फिर लेन पॉस्को ने कहा कि ऑब्वियस बात है, उस समय डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन एक लेजेंड थे।
तो इन्होंने कहा कि आपको डेनिस लिली के साथ बॉलिंग ओपन करनी चाहिए थी, मुझे पता नहीं कैसे सेलेक्ट कर लिया आपकी जगह। मैं जा रहा हूँ, मैं कह दूंगा कि मेरे हैमस्ट्रिंग की मसल खिंच गई है, पैर की मसल्स में चोट आ गई है, इसलिए मैं नहीं खेल सकता, तो फिर मेरी जगह वो आपको ले लेंगे। तो जेफ थॉम्सन ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम ऐसा बोलोगे तो मैं भी कह दूंगा कि मुझे भी चोट लगी है, ये टेस्ट मैच तुम ही खेलोगे और डेनिस लिली के साथ तुम ही बॉलिंग ओपन करोगे। और उन्होंने उस टेस्ट मैच में लेन पॉस्को ने 59 रन दे के 5 विकेट लिया और कहा कि मेरे मन पे ये बोझ था कि जेफ थॉम्सन की कमी खलनी नहीं चाहिए, और उन्होंने उस चीज़ को साबित करके दिखाया। इसके अलावा ये काफ़ी एक काइंड हार्टेड माने जाते थे, बहुत ही एक सॉफ्ट दिल के थे, क्योंकि कहते हैं कि एक बार इनकी बाउंसर से संदीप पाटिल को चोट लग गई थी 1981-82 सीरीज़ में। उसके बाद इन्होंने कहा था कि अब मुझे क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता, खास करके जैसे इन्होंने संदीप पाटिल को चोट लग के मतलब खून निकलते हुए देखा था उसका। उसके थोड़े दिन के बाद इन्हें घुटने की इंजरी हो जाती है और इन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा। तो मात्र 5 साल का इनका क्रिकेट करियर रहा, लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव और यादगार, ये अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी ऑस्ट्रेलिया के एक फास्ट बॉलर लेन पॉस्को की, जिन्हें आज भुला दिया गया, बहुत लोग इनका नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन था उन 5 सालों में, कुछ एक इन्होंने कारनामे किए हैं जो कि खासकर थॉम्सन के ऊपर सेलेक्ट होना, ये अपने आप में जो है एक माइलस्टोन है। तो ये मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि मैं उन लोगों की बात भी करूं जिन्हें ज़्यादातर लोग नहीं जानते, जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए, लेकिन उनका टैलेंट अद्भुत था। अगर उन्हें इंजरी नहीं होती या कोई और मजबूरी नहीं होता तो आज क्रिकेट के बहुत बड़े दिग्गज नामों में इनका भी नाम होता है। ऐसे ऐसे बहुत से क्रिकेटर हैं, लेन पॉस्को, गैरी गिलमोर और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में हैं। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत